बात कर रहा हूँ, मस्जिद में जाकर के बैठो, नमाज का टाइम ना हो, मस्जिद में बैठ जाए, कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, तस्बीह नहीं पढ़ रहे हैं। कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना। पता नहीं शाम को सोए सुबह को आंख खुले या ना खुले, जितनी भी है अब पीछे की जिंदगी जो गुजरी, अगर गलत गुजरी है तो उससे तौबा कर लेना और आगे अभी से इंशाअल्लाह नेकियों की तरफ कदम उठाना इंशाअल्लाह। लेकिन हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमें हमारे पास नेकियां ज्यादा इकट्ठी हो। एक काम करें और नेकियां ढेर सारी हो। अगर इजाजत हो तो वो रास्ते बताऊं? जी जी अता हो। सुनना चाह रहे हो? आका फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह। मस्जिद से शुरू कर रहा हूं ना। दुनिया में सबसे अच्छी जगह अल्लाह का घर मस्जिद है, बेशक। तो वहीं से शुरू करता हूं। कौन? आका फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। जाते हो मस्जिद 8वें दिन या 5 वक्त में? हाँ पता चल गया 8वें दिन। इतनी बात अच्छी है, सच बोल रहे हैं। लेकिन 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की बोलो? 5 वक्त। तुम पे ही नहीं है, औरतों पे भी फर्ज है। तुम तो 8 दिन में पढ़ भी लेते हो, मगर बाज औरत तो इतनी बड़ी सनीचर है, जुमे को भी गोल कर देती है। अल्लाह। प्यारो मर्द औरत दोनों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जबकि मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो तो 5 वक्त की नमाज फर्ज। मगर मैं नमाज से हट कर के बात कर रहा हूँ, मस्जिद में जाकर के बैठो, नमाज का टाइम ना हो, मस्जिद में बैठ जाए, कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, तस्बीह नहीं पढ़ रहे हैं, कलमा व कलाम नहीं पढ़ रहे, खाली मस्जिद में बैठे हैं। तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं मस्जिद में जितनी देर बैठोगे और बैठ करके जितनी सांसें लोगे, अल्लाह ताला हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक हक। कितनी बोलो? 400। एक सांस पर। कब? जबकि नमाज भी नहीं पढ़ रहा, कुरान भी नहीं पढ़ रहा, तस्बीह भी नहीं, कोई दुरूद शरीफ भी नहीं, खाली बैठा, खाली बवुजू है, पाक साफ है, मस्जिद में। अब आधे घंटे में कितनी सांसें लेगा? हजारों सांसें लेगा। और एक सांस के बदले अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितना प्यारा रास्ता मिला। मेरी तरफ देखो, सूट को मत देखो, वो उनके उस्ताद वो उनके हाफिज मोहम्मद रेहान के वालिद साहब ले गए। तवज्जो रखो मेरी तरफ। मस्जिद में खाली बैठना, और अगर कुरान पढ़ेगा तो, तस्बीह पढ़ेगा तो, सुभानअल्लाह व बिहम्दी सुभानअल्लाहिल अज़ीम पढ़ेगा तो कितना सवाब मिलेगा। और ये अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं आज से 24 घंटे में अगर आधा घंटा, 1 घंटा जब खाली हुए, 5 वक्त की तो नमाज फर्ज है, उसमें तो जाना है, उसके अलावा जब खाली हुए मस्जिद में जाके बैठ जाए।
मगर टाइम मिलता है तो मस्जिद में नहीं, चौराहों पे बैठ जाता है, दुकान पे चाय पान परागा खाने चला जाता है और खाली गप्पे मारता है, तेरी मेरी बुराई करना शुरू कर देता है। बजाय कमाई के, बजाय नेकियों के, गुनाह सर पे लेकर के आ जाता है। अल्लाहु अकबर। समझ में आ रही बात? अब एक बात मस्जिद से और बताऊं मिलकर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मस्जिद में जाते हैं ना तो बड़बड़ 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 बोलते ही रहते हैं, उनकी बक छूट जाती है। कहते यार ये पंखा ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, दुनियावी बातें करते हैं। गए थे नमाज पढ़ने, अब नबी फरमाते हैं मस्जिद में दुनियावी बातें करना ऐसा है, जो बातें करता है ना तो वो बातें नेकियों को ऐसे खा जाती हैं जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। अल्लाहु अकबर। गए थे नमाज पढ़ने, उधर से और नेकियां दे के चले आए। क्या करके चला है बोलो? अब जरा सुनो प्यारे, अल्लामा ज़मख़शरी ने फरमाया खाली बैठे रहो, जितनी सांसें लोगे हर हर सांस पर अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। यार अगर कोई 10,000 रुपए सदका कर देता है तो पूरे गांव में ऐलान होता है, 50,000 अगर कर दे तो, 1 लाख अगर कर दे तो पूरे गांव में ऐलान हो जाएगा। और अगर कोई बहन आधा किलो सोना अगर सदका कर दे तो, ये सोना सदका करेगी, ये तो इतनी कंजूस है, इतनी कंजूस, एक छोटा सा छल्ला भी नहीं देगी, छल्ला मर जाएगी छल्ले के चक्कर में, समझे? अगर 1 किलो सोना सदका करे तो गांव में ऐलान हो जाएगा। मगर आज मैं तुम्हें इस जलसे में ऐसी बात बताने जा रहा हूं, हदीस मुझे याद आ रही है, 1000 क्विंटल सोना सदका कर सकते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कहे किसी के पास है ही नहीं तो क्या करेंगे? मगर मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी गलत हो सकती है, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बेशक। क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? जी नहीं। ये चीज मर्दों को नहीं, औरतों को नहीं, मर्दों के हक में है। कौन 1000 क्विंटल सोना सदका कर सकते हो? यार कितना बड़ा सवाब मिलेगा। आज सवाब के रास्ते बता रहा हूं ना। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद को जाकर के झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, कूड़ा करकट निकाल के फेंक देते हैं। एक सहाबी ने नबी से पूछ लिया, का अबू बकर ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं? अब मेरे नबी जुमे के दिन बयान फरमाते हैं और ये बयान कयामत तक के मुसलमानों के लिए लिख जाता है। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर कोई मेरा उम्मती जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, अगर एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा करकट वगैरह निकाल के फेंक देगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। वाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, हुजूर पीर साहब क़िबला, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार ओहद पहाड़ का वजन कितना होगा?
1 किलो होगा। जो हाजी लोग हैं उनसे पूछो जो गए, हजारों क्विंटल, और 10 मिनट का काम है, आधे घंटे का काम है, जुमे के दिन करने का काम है। अजान से थोड़ी देर पहले चले गए, मस्जिद को झाड़ा पोंछा, कूड़ा निकाला। नबी फरमाते ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक करते थे ये काम। बेशक। अब लोग, अगर अल्लाह ताला किसी को ना ओहदा दे देता है, मस्जिद का सदर या मुतवल्ली बन जाता है, तो मालूम है वो झाड़ू नहीं मारता है मस्जिद में, सफाई नहीं करता है मस्जिद की, बल्कि हाथ रखे कमर पे और कहता है इमाम साहब तुम्हें कूड़ा नहीं दिख रहा मस्जिद में क्या? अल्लाहु अकबर। अब क्या कहता? कहता इमाम साहब क्या कूड़ा नहीं दिख रहा है? अच्छा तो तुम सदर हो गए, अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा ऊंचे हो गए तुम। अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मर्तबा हो गया। नेकियां सारे लोग कमाएंगे। दो तरीके बता दिए मैंने, कितने प्यारे तरीके हैं यार। अच्छा, औरतों के लिए ये खाली घूम रही हैं, इनको भी काम से लगा दूं, समझे? और बाज तो इतनी खाली है, सुबह 8 बजे तक अपना खाया पिया, बच्चे स्कूल चले गए और तुम भी अपने काम से चले गए। अब इसे कोई काम नहीं है। ये मोहल्ले में अब टर 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 टर, पूरे मोहल्ले में तेरी बुराई मेरी बुराई, इसका रिश्ता तोड़वाया, इसका जुड़वाया, इसका खुदवाया, इसका मरवाया, और पूरे मोहल्ले की बुराइयां।